सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पोल, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली से। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो डायबिटीज को लेकर क्या है सर, पूरा बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक्स। ये हम सब लोगों को मालूम है। इसमें नई चीज़ क्या है? इसमें नई चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑल्सो कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अपने आप में एक इज नॉट ए रूटीन कंडीशन। वो हमें गंभीरता से लेने का ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब ये है कि हाई शुगर नहीं होने की दवाई लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह समझना चाहिए कि शुगर डाउन भी ना हो। ये है आंसर, ये नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इज नॉट टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया और प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि ऑर्गन डैमेज नहीं होना है। और ये ऑर्गन डैमेज जो है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से होता है एंड लेवल ऑफ HbA1c, हाउ सीवियर इज डायबिटीज, HbA1c के लेवल पे होता है। जैसे अगर HbA1c 6.5 है तो 14 से 15 साल लगते हैं ऑर्गन डैमेज होने के लिए। अगर वही पेशेंट का HbA1c 12-13 है तो उनका ऑर्गन डैमेज 6 साल में होगा। एंड दिस इज अ परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। जो परसिस्टेंट हाई शुगर लेवल है ये डेंजरस है लाइफ के लिए, क्योंकि ये ऑर्गन डैमेज करता है। और ऑर्गन डैमेज के बाद पेशेंट सपोज किडनी फेल हो रहा है तो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है। हार्ट अटैक आता है तो स्टेंटिंग करना पड़ता है या बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता है। स्ट्रोक होता है तो आईसीयू में एडमिट होना होता है या स्टेंटिंग करवाना पड़ता है, या जो ट्रीटमेंट चाहिए वो स्ट्रोक के लिए कारण के डिपेंडेंट से होता है। लेजर ट्रीटमेंट फॉर रेटाइनोपैथी या ब्लाइंडनेस होने की चांस होती है। एम्पुटेशन क्योंकि लिम्ब लॉस हो गया, क्योंकि ब्लड सप्लाई वैस्कुलोपैथी के कारण से ब्लड सप्लाई या वेसल खराब हो गए, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अनकंट्रोल डायबिटीज भी अपने आप में एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है इंडिया में। और बहुत लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज या अनकंट्रोल डायबिटीज का ट्रीटमेंट भी सिर्फ मेडिसिन रिलेटेड है। आंसर वो नहीं है। लोगों को एक रिलीफ या लोगों को ये एक अच्छी खबर ये भी है कि मॉडर्नाइज सर्जरीज है मॉडर्न एरा में, एंड मेटाबॉलिक सर्जरी एक गिफ्ट ऑफ लाइफ है एंड इट कैन क्योर डायबिटीज इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, and at least it can control in a better way just by using one medicine in those who are having duration of diabetes say more than 15 years or 20 years. सर अभी तक डायबिटीज के कितने मरीज को आपने सर्जरी किया? हमने डायबिटीज जो BMI नियर टू 30 एंड 32 में एंड लेस देन 30 मोर देन 27.5 BMI में हमने 35 पेशेंट्स में सर्जरी किया है। सारे पेशेंट्स डायबिटीज मेडिसिन फ्री है। दे आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड दे आर हैविंग सस्टेन्ड नॉर्मोग्लाइसीमिया। सर जिनको 400 और 500 600 करीब शुगर रहता है वो क्या करे, क्योंकि इतनी दवाई खाने के बावजूद भी उनका शुगर कम नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे वाले पेशेंट जिनका परसिस्टेंट हाई शुगर है डिस्पाइट टेकिंग लाइफस्टाइल मेजर्स, डाइटरी मेजर्स एंड एटलीस्ट 3 मेडिसिन ले रहे हैं, मिनिमम 3 मेडिसिन। वो पेशेंट जो आप बता रहे हो तो 5-6 मेडिसिन भी लेते रहते हैं। तो जब नहीं हो रहा है तो दे शुड नॉट वेट फॉर ऑर्गन डैमेज टू अकर, दे शुड अप्रोच अ सर्जन फॉर सर्जरी एंड द मेटाबॉलिक सर्जरी इज हैविंग अ ग्रेट होप एंड इज मतलब ये डायबिटीज के लिए एक सोल्यूशन है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। क्या खर्चा आता है सर? खर्चा जहाँ तक मैं एम्स में काम करता हूँ इधर कोई खर्चा नहीं है, इट इज़ ज़ीरो फीस। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एम्स में ही होता है। यू विल हैव टू सर्च फॉर एक्सपीरियंस सर्जन एंड डेडिकेटेड सेंटर। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ऐसे सुना है कि द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी इज बिटवीन 3 to 6 लाख, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया चुका हूँ कि अगर किडनी फेल हो रहा है, डायलिसिस डिपेंडेंट है या ट्रांसप्लांट करना है, उसके अपने आप में खर्चा है। करोनरी आर्टरी बाईपास की एक खर्चा है, एम्पुटेशन या स्टेंटिंग की खर्चा है। ये सब देखेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है, 3 to 6 लाख डिपेंडिंग ऑन द वे। जनरली ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। आजकल लोग रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। इट इज जस्ट कंफर्ट फॉर द सर्जन एंड द पेशेंट इन रोबोटिक्स
but laparoscopically is equally good and cost effective surgical treatment. जो उम्र है सर क्या कहेंगे? आजकल अभी तक के गाइडलाइंस में 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज इज दी गाइडलाइन में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं मोर देन 65 एंड अप टू 70 प्लस एज में जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट फिटिंग इनटू द गाइडलाइंस एंड देर आर क्वाइट मेनी पेशेंट्स लेस देन 27 BMI. जैसे मैं बता रहा था कि मैनी, अगर आप गूगल में भी डालोगे, मैनी रिसर्च पेपर आर टेलिंग थिन फैट इंडियंस करके, तो इसका मतलब ये है कि जो दिखने में थिन दिखते हैं, लेकिन अब्डोमिनल फैट इतना ज़्यादा है कि विसरल फैट एडिपोसिट इतना ज़्यादा है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़ कर रहा है. तो ऐसे पेशेंट हु आर लेस देन 27 BMI आर आल्सो वेटिंग फॉर सर्जरी, बट बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन रेस्ट्रिक्शन वी आर मूविंग स्लोली इन दीज पेशेंट्स, taking multidisciplinary opinion and ethical permission. थैंक यू सर. The world standard says more than 2 medicines on and HbA1c more than 7. Duration वो define नहीं करते. Okay, हम duration भी define करते हैं. At least 2 years they will have taken the diet, lifestyle measures, exercise, medicines at least 3, with and without insulin. अब ये सब हम क्यों सोच रहे हैं? The day the patient is diagnosed diabetes, उनकी insulin secretion या जी बीटा सेल्स 50% रिड्यूस हो जाते हैं, और द डे द पेशेंट कम्स फॉर टेकिंग इंसुलिन, उनके जो बीटा सेल्स है 10% बचे. तो ये सवाल आ सकता है कि जब बीटा सेल्स इतने कम हो गए हैं, 50% बता रहे हो, 10% बता रहे, तो सर्जरी का बेनिफिट कैसे आ सकता है? अल्टीमेटली सेल्स ही तो देना है इंसुलिन, ऊपर से तो आप इंसुलिन दे ही नहीं रहे हो. आंसर इज वी आर इन्वेस्टिंग इन दोज सेल्स एंड एंटी इनक्रेटिन फैक्टर्स को हम डिलीट कर रहे हैं और इनक्रेटिन फैक्टर्स को हम दे रहे हैं. दैट इज इन द फिजियोलॉजिकल डोज. क्योंकि अभी भी आप अगर देखोगे, आपको कितने सारे फिल्म स्टार्स है, वो सारे आपको बता रहे मुंजारो मेडिसिन, जो वेट लॉस मेडिसिन भी है, बेसिकली दे वर एंटी डायबिटिक मेडिसिन इनिशियली टू बिगिन विद, बट उनका एक साइड इफेक्ट देखा गया कि वेट लॉस हो सकता है, तो सारे लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने लगे. डायबिटीज तो वैसे ही ठीक होगा. अल्टीमेटली दैट इज अनहेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट और ट्रीटिंग डायबिटीज. क्यों? नाउ क्योंकि ये जो मेडिसिन है 3 जगह काम करते हैं, ब्रेन, स्टमक, पैनक्रियास. ओके, लेट्स कम टू द स्टमक. ओके, स्टमक में क्या करते हैं? अगर हमें ब्रेकफास्ट ले लिया, 2 पराठा ले लिया, खा लिया, दैट्स एन इंडियन फूड कॉमनली. 2 पराठा खा लिया, ये पराठा नीचे ही नहीं उतरेगा डिओडेनम के पास फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स. तो इट इज लाइक एन समथिंग इज 2 हफ्ते पहले सर्जरी किया. ही इज ए जिम ट्रेनर एंड देखो उनको फैट से प्रॉब्लम है, प्रोटीन से तो नहीं है. So we are reducing the stomach size and attaching to the intestine. He continues to take protein at least 60 to 120 grams per day, 1.5 to 2 grams per day, per kg per day. That is, and he takes it. यानी डाइट सेम रहती है यानी मतलब नहीं, डाइट फॉर फर्स्ट 6 weeks it is like liquid and purine diet. After that he will start gradually normalizing diet. But इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4 रोटी खाता तो अभी तुरंत 4 रोटी खाऊंगा ना, वो नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है. दे हैव फुलनेस, ओके, वीकनेस नहीं है क्योंकि दे आर टेकिंग प्रोटीन. HbA1c is inversely related to occurrence of complication. अगर बहुत ज्यादा HbA1c है, शॉर्टर ड्यूरेशन में इनके ऑर्गन फेल होंगे, और ऑर्गन फेल हो रहे, इसका मतलब यू नो द कॉन्सिक्वेंस, मॉर्टेलिटी, डेथ इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस दैट इज अप्रोचिंग. ओके, तो HbA1c अगर 12-13 है किसी का, परसिस्टेंटली हाई है, मेडिसिन तो ले ही रहे हैं. देयर इज नो पर्सन इन इंडिया आई सी हु इज नॉट टेकिंग मेडिसिन फॉर डायबिटीज. लेकिन उसके बावजूद भी अगर HbA1c 12-13 है, तो उनका ऑर्गन फेल्यूर होने का चांसेस विद इन 6 years है. HbA1c 8 है, वी कैन इजीली रिमेंबर, इफ द HbA1c इज 8 years में ऑर्गन फेल होने के चांसेस. अगर HbA1c 6.5 के नीचे है, 6 है, 15 साल तक ऑर्गन फेल होने के चांसेस. सो द एम इज टू मेंटेन HbA1c टू नॉर्मल. So what is normal?